खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर 15 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे मारे जा रहे हैं। दरअसल कोयला परिवहन पर 25 रुपए प्रति टन की अवैध उगाही का आरोप लगा है। कथित कोयला घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये छापे पड़ रहे हैं। ऐसे में रायपुर से लेकर भिलाई समेत कई शहरों में ये कार्रवाई जारी है। कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के यहां पर छापेमार कार्रवाई हुई। जेल में बंद सुनील अग्रवाल के यहां भी छापेमार कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी ईडी कई जगह पर तलाशी ले चुकी है। करीब 3 सरकारी विभागों में भी तलाशी ली गई, लेकिन उसमें अब तक क्या कुछ निकला है ये साफ नहीं है। हालांकि यहां पर बड़ा अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 15 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश हमें दे रहे हैं। देखिए, ईडी की टीम ने ये छापे आज सुबह शुरू किए हैं और छत्तीसगढ़ में 15 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल, उनके ठिकानों पर हो रही है और जेल में बंद सुनील अग्रवाल जो आरोपी इस केस में, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। रायपुर, भिलाई के अलावा कुछ और शहरों में छापेमारी की जा रही है और ईडी की टीम लगातार सुबह से यहाँ पर रेड कर रही है। ये जो मामला है ये 2020 में शुरू हुआ था। दरअसल 2020 में जो कोयले का जो परिवहन था, जो कोयले की माइनिंग होती है उसका जो परिवहन था, उसका जो ऑनलाइन सिस्टम था, आरोप ये है कि ऑनलाइन सिस्टम को बंद करके राज्य सरकार ने वहां पर एक मैनुअल सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत एक ट्रक अगर कोयला निकलेगा तो उसमें 25 रुपए के हिसाब से जो पर टन, जो 1 टन कोयले में 25 टन रुपए लेवी ली जाएगी। इस तरह से वहां पर अवैध उगाही शुरू की गई, ऐसा ईडी का आरोप है। और इस मामले में ईडी पहले भी छापेमारी कर चुकी है। वहां पर कई जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें सौम्या चौरहिया हैं, सूर्यकांत तिवारी हैं। इसके अलावा कुछ और ब्यूरोक्रेट हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत सारे मिडिलमैन इसमें अरेस्ट हुए हैं और ईडी का आरोप यह है कि 2 साल के अंदर ही करीब 540 करोड़ रुपए की उगाही की गई और ईडी इस मामले में करीब आरोपियों की 152 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर चुकी है। तो ईडी इस घोटाले को लेकर पहले भी रेड कर चुकी है कई बार और कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कई आईएएस हैं, कई ब्यूरोक्रेट हैं। और अब इस मामले में एक बार फिर से ईडी ने रेड की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट जो कोषाध्यक्ष वहां के ट्रेजरर हैं उनके ठिकानों पर रेड की जा रही है। साथ में एक और आरोपी है सुनील अग्रवाल, उनके ठिकानों पर रेड जारी है। हालांकि रेड में अभी तक क्या कुछ मिला है ये अभी साफ नहीं है। इस पूरे स्कैम को लेकर जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है उसी के तहत ये छापेमारी चल रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कल एक दिन में 1800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। संक्रमण दर भी 1.5% के पार हो चली है। बढ़ते आंकड़ों के बीच मुंबई के अस्पतालों के कोविड वार्ड्स अब खुल गए हैं। मुंबई में अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। 43 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 21 मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 200 को पार कर गई। हेल्थ स्टाफ रूपाली पालक तीसरी बार कोविड वार्ड में ड्यूटी पर हैं। 8 घंटे इसी वार्ड में तैनात रहती हैं। कहती हैं बार बार लौटते नए वेरिएंट ने वायरस से लड़ना सिखा दिया है। पहले टाइम हम कुछ भी पता नहीं था, हम ये चीज़ से नोन ही नहीं थे, तो पहले टाइम बहुत डर था क्या करने का, घर पे जाके कहाँ भी टच नहीं करके पहले जाके नहाने का वगैरह, अपना बैग वगैरह साइड में रखने का, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज, ये सब चीज़ें पता चल गई ना। इसके लिए हम घर वालों का और खुद का भी ख्याल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 2117 एक्टिव कोविड मामले हो चुके हैं। एक महीने में करीब 200% से ज्यादा उछाल। इनमें से सबसे ज्यादा पुणे में 597 और मुंबई में 558 एक्टिव कोविड मामले हैं। मुंबई में एक्टिव केसों को देखें तो एक महीने में 1000% की बढ़ोतरी दिखती है। एक महीना पहले जहां सिर्फ 1 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं अभी मुंबई में 43 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से करीब 50% यानी कि 21 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनायक सावडेकर बताते हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट वाले अधिकांश मरीज इन्फ्लुएंजा H3N2 के क्रॉस इन्फेक्शन वाले या फिर दूसरी बीमारी से भी जूझ रहे हैं। बहुत सारे मरीज जो अभी पॉजिटिव है वो इंसिडेंटल पॉजिटिव, यानी उनको साथ उनके मेन बीमारी उनकी अलग रहती हुई है, उसके साथ में
उनका H3N2 या फिर कोविड का जो रिपोर्ट है वो इंसिडेंटल पॉजिटिव आ रहा है। सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 50 कोविड बेड तैयार किए गए हैं। 4 कोविड मरीज यहाँ फिलहाल भर्ती हैं और सभी के लक्षण पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत ही रेयरली लूज मोशंस करके प्रेजेंट हो रहे हैं, पर बाकी उसके सिवाय और कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे जिसके तौर पे एक अलग से कुछ उस पर ध्यान दिया जाए। हमेशा की सिम्टम्स है। वहीं मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली सभी निजी अस्पतालों के कोविड वार्ड में 10-10 कोविड बेड रिजर्व किए जाने की बात कर रहे हैं। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमने हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में 14 बेड आईसीयू सेटअप आइसोलेशन रेडी करके रखा है, जहाँ पे मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ फैसिलिटी है, मेडिसिन वगैरह सब है। महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंजा H3N2 के 309 मरीज हैं और H1N1 के 427 मरीज हैं। दोनों ही टाइप से 4 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में अब तक हो चुकी है। कोविड से ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण हैं मरीजों में ज़्यादा गंभीर नज़र आते हैं और दोनों के साथ अटैक से चिंता और एक्सपर्ट्स की बढ़ गई है। इन्फ्लुएंजा का जो टेस्ट है वो महंगा होता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद कई आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मरीज़ हैं वो इसका टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में प्रेस रिलीज में दिए गए आंकड़े और ज़मीनी आंकड़े इस बीमारी के उसमें बड़ा अंतर भी हो सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ और अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। उधर इजराइल में न्यायिक प्रणाली में बदलाव को लेकर लोगों का विरोध झेल रहे नेतन्याहू सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कानून पर अस्थायी रोक लगा दी। बता दें कि इससे एक दिन पहले ही नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार का विरोध करने पर अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया था और सरकार के इस फैसले का भी विरोध हो रहा था।